अच्छा भाई, आज जो है हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है सिंप्लीफाई का, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 3 टू द पावर 5 और 3 स्क्वायर। ठीक है, तो देखें इसमें अब हमने करना क्या है कि ये हमारे पास जो नीचे वाली जो वैल्यू है 3 जो है इसको हम बेस कहते हैं, और ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास क्या है ये पावर है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम यानी कि जो रूल जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, देखें बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड वाला जो हमने यहाँ पर यानी कि जो है ये लॉ अप्लाई करना होगा, मगर उसको करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये नोटिस करें कि 3 के ऊपर जो पावर 5 है ये देखें बड़ी है, और ये देखें 3 के ऊपर जो पावर स्क्वायर है ये 2 जो है ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करते हैं कि छोटी वाली वैल्यू को ऊपर की तरफ यानी कि बड़ी वाली वैल्यू के पास लेकर आए। तो ये नीचे से जब हम ऊपर लेकर जाएंगे यानी कि ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो देखें 3 की पावर जो 5 वो एज इट इज रहेगा, और डिवाइड वाली जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो जब ऊपर आएगी तो आपको पता है कि पावर की जो साइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि पावर पहले प्लस की थी, अब वो क्या बन जाएगी, माइनस की। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये वाला देखें हमने लॉ अप्लाई करना है, बेस सेम पावर ऐड। ये देखें दोनों नीचे की बेस जो है क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर की जो पावर है क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि बेस सेम बेस एक दफ़ा लिख ली और पावर जो है ऐड करेंगे, यानी कि ऊपर वाली 5 और -2 को ऐड करेंगे। किस तरह से, 5 और प्लस का साइन लगाकर और -2 को ब्रैकेट में लिख दें आप इस तरह से। फिर उसके बाद आप देखें हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया, 5 एज इट इज प्लस माइनस -2। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे, क्या बचेगा आपके पास, 3। ठीक है, तो या तो आप 3 को यानी कि 3 टाइम्स ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई मजीद करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 को आपने 3 टाइम्स यानी कि खोल लिया, 3 3 9 9 3 27। तो ये जो है इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो पार्ट 2 है वो भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें जो दे रहा है वो लिखा हुआ है कि 2 की जो पावर हमारे पास है वो क्या है, 4 और 5 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास कंडीशन क्या है कि 2 की जो पावर है वो 4 है, 5 जो है हमारे पास क्यूब में है, 3 पावर उसकी, और 10 स्क्वायर यानी कि 2 पावर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 तो मजीद ब्रेक नहीं हो सकते, मगर हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर ये मौजूद है कि 10 को हम चाहें तो मजीद ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 को मजीद कैसे ब्रेक करेंगे, 10 को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें मैंने क्या किया, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यानी कि 2 जो आपके पास पावर 4 और 5 की जो पावर क्यूब है वो एज इट इज लिख दी मैंने, और 10 को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर करूँगा। देखिए 2 5 सर क्या होता है, 10 होता है, और ये ऊपर वाला स्क्वायर मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, यानी कि मैंने जो बेस 10 थी इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 2 5 10। सही है, अब क्या होगा, देखें ये पावर जो है ये 2 के ऊपर भी आ जाएगी और ये 5 के ऊपर भी आ जाएगी। तो जो ऊपर वाली चीज़ है 2 पावर 4 5 क्यूब ये एज इट इज लिखा रहेगा, और अपॉन 2 के ऊपर ये स्क्वायर जो है ये अलग आ जाएगा, और मल्टीप्लाई लगा दिया, डॉट लगाते हैं, बात देखिए इसका मतलब मल्टीप्लाई है और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। 5 के ऊपर भी अब ये 2 लगा दें। ठीक है, अब ये देखें ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर स्क्वायर है, तो दोनों में से जो छोटी पावर है वो ये वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर नोट करें 5 की पावर क्यूब और ये 5 की पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी जो छोटी वाली जो पावर है वो स्क्वायर है, तो ये भी हम ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि भाई हमने लिख दिया 2 की पावर 4 डॉट, ये जब ऊपर आएगा तो 2 की पावर स्क्वायर जो है नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि पावर जो है प्लस थी नीचे, और जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फिर देखिए 5 की पावर क्यूब लिखी हुई है, अब इसको नीचे से हम ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो याद रखिए जब भी हम नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर में साइन के अंदर चेंज आएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस होगा नीचे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर क्या करेंगे, बेस दोनों की सेम हो गई है तो 2 सेम हो गया, पावर ऐड कर लें, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 4 -2। ठीक है, अभी 5 3 -2, तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा और ये 5 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, इसको अगर आप चाहें आगे लिख दें, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 5 एज इट इज, तो 4 5 से क्या होगा 20, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इसका जो है एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको भी जो है हम यानी कि इसको एक यहाँ साइड में कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो पार्ट 3 जो है देखें मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस b, एक ब्रैकेट है जिसकी जो पावर है हमारे पास स्क्वायर में, फिर एक ब्रैकेट हमें और दिया हुआ है
सी प्लस डी जिसकी जो पावर है वो है पावर क्यूब, फिर अपॉन में हमें क्या वैल्यू दी हुई है ए प्लस बी, फिर डॉट यानी कि मल्टीप्लाई ये, फिर सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप नोटिस करें अगर ये ब्रैकेट के ऊपर पावर स्क्वायर है और इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर पावर वन है, तो ये नीचे वाली पावर कम है तो ये ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर देखें सी प्लस डी की पावर क्यूब है और ये सी प्लस डी की पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है इसकी पावर कम है, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बड़ी वाली पावर है ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको हमने एज इट इज लिख दिया। फिर ये नीचे वाली जो टर्म है ये जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ए प्लस बी की जो पावर वन थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ वन था यहाँ पर जाहिर सी बात है, तो ये -1 बन जाएगा। और सी प्लस डी जो आपके पास यहाँ पर है यानी कि ये क्यूब में जब ये वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो सी प्लस डी जो होगा आपके पास वो -2 के अंदर आ जाएगा। अब आप देखें ये बेस सेम है, ये भी देखें दोनों की बेस सेम है, तो पावर ऐड कर लें, एक दफा ब्रैकेट लिखेंगे यानी कि दोनों का बेस एक दफा लिखेंगे और 2 -1 हो गया। ये दोनों बेस सेम है, सी प्लस डी और 3 -2 हो गया। तो 2 में से जब 1 निकालेंगे तो ए प्लस बी की पावर 1 बचेगी और सी प्लस डी 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 डेफिनेटली। तो ये आप 1 लिखना चाहे लिख दें, ना लिखना चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो आंसर होगा वो बेसिकली यानी कि ए प्लस बी और सी प्लस डी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में देख लिखा हुआ क्या है कि 1/3 जो है आपके पास पूरी बेस कहलाएगी और इसकी पावर 4 ये है, सही है। और 1/3 यहाँ पर भी ये बेस कहलाएगी और इसकी पावर 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस सेम पावर एड वाला ये रूल अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखिए बेस सेम एक दफा लिख दी और पावर 4 और 5 को आपने ऐड कर दिया। फिर 1/3 आपकी बेस सेम है, एक ही दफा आ गई और ये 4 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास आपने सिर्फ करना है। चाहे तो थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि ये 9 जो है 1 के ऊपर भी लगाएंगे तो 1 के ऊपर पावर कोई भी लगाएंगे आप तो वो आपके पास 9 होगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दूं आपको मैं कि मैंने क्या किया, 4 + 5 9 हो गया और ये 9 मेरे पास एज इट इज आ गया। तो ये 1 के ऊपर भी आप 9 लगा सकते हैं और इस 3 के ऊपर भी आप 9 लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास लिखा हुआ है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हमारे पास मौजूद है कि 3/4 इसकी जो पावर है हमारे पास है 5, फिर मल्टीप्लाई 3/4 इसकी पावर हमारे पास है स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, दोनों की देखिए बेस सेम है आपके पास। 3/4 आपके पास क्या है, दोनों की बेस यहाँ पर सेम है। तो आपने क्या किया, 3/4 और दोनों की पावर आपने ऐड कर ली 5 + 2। ठीक है, तो अब बेस सेम थी आपने एक दफा लिख दी और 5 + 2 को क्या करेंगे आप 3/4 प्लस करेंगे 5 + 2 तो कितना बन जाएगा 7। तो यही आपका आंसर इसका। इसके बाद एक और पार्ट हमारे पास आ रहा है पार्ट 3। पार्ट 3 भी देख लें। पार्ट 3 यहाँ लिख लेते हैं हम। -4/5 इसकी पावर 3 है और फिर -4/5 इसकी पावर 5 है। ठीक है, तो देखें अगर आपके पास बेस जो है आपके पास वो नेगेटिव में भी है तो आप सेम है ज़ाहिर सी बात है, तो आप उसको तब भी आप -4/5 एज इट इज लिखेंगे और 3 + 5 पावर जो है क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब बेस आपने एज इट इज लिख देना है और 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर इवन आ रही है यानी कि 2 4 6 इवन आ रही है इवन, तो अंदर वाली जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगी यानी कि 4/5 और फिर पावर 8 आप दिखा सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसको हम राइट साइड पे कॉलम में यहाँ कर लेते हैं। इसका पार्ट 4 आ रहा है हमारे पास, पार्ट 4 को यहाँ कर लेते हैं इसके सामने। पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि देखिए -3 ब्रैकेट के अंदर और 5 स्क्वायर होल पावर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा रूल है वो चेंज होगा, यानी कि पहले हमने बेस सेम पावर ऐड वाले जो है यानी कि जो चीज़ें हैं वो की हैं, और अब यहाँ जो हमारे पास जो चीज़ें हैं यहाँ हमें क्या करना होगा कि पावर टू पावर वाला लॉ अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें कि ये 5 के ऊपर पहले से ऑलरेडी पावर है और पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी एक पावर है, तो पावर टू पावर किस तरह से रूल अप्लाई करते हैं उसको जरा देख लें। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे, ये देखिए होल ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है ना, ये 3 जो है इस 3 के ऊपर भी आएगी
और ये 3 जो है ये इस पावर के ऊपर भी आएगी, यानी कि पावर टू पावर भी आएगी। किस तरह से देखें, मैंने क्या किया, -3 के ऊपर पावर क्यूब लगा दी, यानी कि 3 को लगा दिया, और 5 के ऊपर स्क्वायर पहले से था। तो जब पावर के ऊपर पावर होगी तो आप कैसे लिखेंगे, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, इस तरह से। फिर देखिए -3 के ऊपर जो पावर क्यूब थी वो एज इट इज, और 5 के ऊपर जो 2 × 3 जो पावर टू पावर थी वो क्या होगी, पावर पावर हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 2 3 ज़ा 6 और यही इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 5 में देख लें आप। पार्ट 5 में लिखा हुआ है कि आपके पास 3 × -4 होल स्क्वायर, फिर एक होल ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है हमारे पास। 3 × -4 होल स्क्वायर, फिर होल पावर जो हमारे क्यूब है। तो सबसे पहले देखें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में नोटिस करें कि -4 के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होगी 2 4 8, तो हम कोशिश करेंगे उस माइनस साइन को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें, प्लस कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 3 × माइनस के ऊपर स्क्वायर था वो प्लस बन गया, और ये 4 के ऊपर ये स्क्वायर खाली रह गया, और ये पावर बाहर वाली 3 है रही। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इस 3 के ऊपर भी ये 3 है, तो आपने 3 के ऊपर 3 भी लगा दिया, और पावर टू पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 × 3, तो ये 3 क्यूब एज इट इज, और 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका इसका आंसर आपके पास आ गया। इसके बाद आपके पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 में देखें हमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में -a/BC होल पावर 5, सही है। फिर लिखा हुआ है -a/BC होल पावर 4। तो यहां पर भी देखें दोनों ब्रैकेट आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अगर दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम है तो आप क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो -a/BC एक दफा लिखा और पावर को ऐड कर लिया 5 + 4, यानी कि दोनों बेस एक दफा लिख ली और उनकी पावर को आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। फिर आप देखें -a/BC और 5 + 4 9 बन जाएगा। ठीक है, अब 9 जो है ऑड नंबर है, 9 आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस साइन नहीं हटेगा, माइनस साइन रहेगा। ठीक है, अब ए के ऊपर भी ये वाली पावर 9 आ जाएगी, बी के ऊपर भी 9 आ जाएगी, और सी के ऊपर भी 9 आ जाएगी। ये हमारा जो है इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी चले करते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो पार्ट 7 आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो 7 है उसमें देखें क्या लिखा है हमारे पास, बेस देखें क्या है, -c/d, 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 तीनों की बेस सेम है, और पावर देखें या 2 है या 3 है या 5 है। तो यहाँ क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो -c/d हमने जो है एक दफा लिख लेना है, और इनकी पावर 2 3 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5, सही है। उसके बाद देखें क्या करेंगे, -c/d और होल पावर क्या बनी, 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो नेगेटिव साइन के ऊपर माइनस साइन के ऊपर जब भी इवन पावर आएगी माइनस साइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, c/d होल पावर 10। अब c के ऊपर भी पावर आ जाएगी हमारे पास 10, और d के ऊपर भी हमारे पास ये पावर आ जाएगी 10, और यही हमारे क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसके जो यानी कि 8 पार्ट है, 8 पार्ट को देखते हैं। देखिए 8 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 8 पार्ट में लिखा हुआ है mn² t⁴ n³ m⁵ और t⁴7। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखें इस m की पावर 1 है, इस m की पावर 5 है, तो आप क्या करें, पहले ना ये m की पावर 1 है, और ये m की, अगर आप मल्टीप्लाई ये लगाना चाहते हैं लगाएं, या नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं, ठीक है, या डॉट लगा दें। m की पावर 5, m वाले आपने अलग कर दिए, फिर n² देखें और n³ देखें, इनको अलग कर लें, n² और n³, यानी कि लाइक टर्म्स आपने अलग करनी, एक जैसी जो टर्म होंगी। ठीक है, फिर यहाँ देखें t4 है, t4 और ये t7, यानी कि लाइक टर्म एक जैसी टर्म आपके पास सेम आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है, एक दफा लिखें, पावर ऐड कर लें। दोनों की बेस देखें सेम है, एक दफा लिखें, पावर ऐड कर लें। यहाँ पर भी बेस एक दफा लिखी, पावर ऐड हो गई।
1 + 5 कितना हो गया आपके पास 6, और 2 + 3 कितना हो गया 5, और 4 + 7 कितना हो गया 11, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 9 पार्ट इन टोटल, तो 8 हमने कर ली, ये 9th भी हम कर लेते हैं। इसको जो है हम यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं। पार्ट 9 में हमें जो लिखा हुआ है a² c⁵ b² a³ c³ b⁴ और ca है हमारे पास a⁴। तो एक दफा टैली कर लेते हैं, a² c⁵ b² a³ c³ b⁴ और a⁴। ठीक है, अब आपने देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले देखें a को अरेंज कर लेते हैं, a ये रहा और a ये रहा। तो सब हमने क्या किया, a², फिर ये हमारे पास आ गया a³, फिर हमारे पास ये आ गया a⁴, फिर b को ले लेते हैं, देखें b², फिर हमारा b⁴ आ रहा है। ठीक है, फिर c हमारे पास क्या है 5, फिर c हमारे पास क्या है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है बेस सेम पावर ऐड से सॉल्व करेंगे। ये देखें दोनों की बेस सेम एक दफा लिख ली, पावर हमने ऐड कर ली। ठीक है, ये देखिए ये 4 भी हमारे पास ये आ जाएगा। फिर b हमारे पास जो है लिख लिया बेस सेम और पावर इनकी ऐड कर लिया। फिर c को देखें आप, c 5 + 3 हो गया, बेस सेम पावर ऐड। अब ये 2 + 3 5, 4 + 4 करेंगे तो कितना बनेगा अपना 9। फिर ये 2 + 4 कितना बना 6, फिर ये जो आपके पास बना 5 + 3 8, और यही आपका इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा पार्ट 1 है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास 5² होल क्यूब। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा अप्लाई करेंगे, पावर टू पावर वाला अप्लाई करेंगे। सही है, यहाँ जो अप्लाई करेंगे पावर टू पावर वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 के ऊपर पावर 3, यानी कि एक पावर के ऊपर दूसरी पावर है। तो आप क्या करेंगे, देखें पावर के साथ पावर आपने मल्टीप्लाई में लिख ली, 2 × 3, देन 2 3 = 6 कर लिया। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आ रहा है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है xy होल क्यूब, फिर हमारे पास इसके ऊपर होल पावर आ रही है 5। तो देखिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर देखना है, एक्स वाई के ऊपर जो पावर क्यूब है उसको देखें आप। तो एक्स के ऊपर भी क्यूब है तो आपने एक्स के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, वाई के ऊपर क्यूब है आपने वाई के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, फिर ये होल पावर 5 आ गई। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो 5 पावर है, ये जो 5 पावर है आपके पास, ये 5 इस एक्स क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई में आएगी और इस वाई क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई में भी आएगी। तो 3 × 5 लिख लिया मैंने और 3 × 5 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो 3 5 = 15 और 3 5 = 15, और यही मेरा क्या होगा इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। इसका पार्ट 3 में लिखा हुआ है -4 होल स्क्वायर, देन होल पावर हमारे पास लिखी हुई है 5। तो देखिए सबसे पहले आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है 2 है 4 है 6 है तो वो प्लस हो जाएगी। तो देखिए मैंने 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन आ गई प्लस हो गई स्क्वायर की वजह से। ठीक है, फिर होल पावर क्या 5। अब पावर टू पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी हमेशा, 2 × 5। सही, 2 × 5। फिर आपने क्या किया, 2 5 = 10 कर दिया और यही इसका आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है राइट साइड पे कर लेते हैं हम, यहीं पर ही हम जगह बना लेते हैं। देखें ठीक है, अब 4 पार्ट हमारे पास देखें क्या कह रहा है, पार्ट 4
-3 होल क्यूब -4 होल स्क्वायर, फिर हमारे पास होल पावर भी आ रही जो भी क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखिए सबसे पहले माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर होगी तो माइनस के ऊपर अगर ऑड है तो माइनस रहेगा। ठीक है, मगर अगर माइनस के ऊपर स्क्वायर या इवन पावर है तो वो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो ये 4 के ऊपर स्क्वायर आ गया, अंदर वाले ब्रैकेट हमने सिंपलीफाई कर लिए और ये होल क्यूब ये लगा हुआ है। अब पावर टू पावर है तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करना, ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किस तरह से देखें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 3 2 के साथ भी आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 9 और 2 3 6, ये आपका इस आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट 5 में देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट 5 में लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन 5 और होल लिखा हुआ है हमारे पास क्यूब यहाँ पर। ठीक है, तो देखें ये पावर जो है ये न्यूमरेटर के ऊपर भी होगी और यही पावर डिनोमिनेटर के ऊपर भी होगी। तो न्यूमरेटर में जब ये 3 जाएगी तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा और 5 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये आप लिख लें 6 और ये 5 का क्यूब और यही आपका इसका आंसर। अच्छा, एक और पार्ट इसका देखें, लास्ट तो नहीं, इसके 9 पार्ट है, इसमें हम फिर आगे कर लेते हैं। 6 पार्ट भी यहीं पर इसके नीचे ही कर ले रहे हैं, थोड़ी बहुत तो जगह है हमारे पास। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है -4 अपॉन 9 होल स्क्वायर और फिर होल क्यूब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर देखें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि माइनस के ऊपर ब्रैकेट के अंदर देखना है, माइनस के ऊपर स्क्वायर है इवन पावर है वो प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस जो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, हट जाएगा। 4 के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा और इस 9 के ऊपर भी ये स्क्वायर आ जाएगा। सही है, अब ये होल क्यूब देखें ये रहा, फिर ये पावर टू पावर यानी कि ये पावर न्यूमरेटर के ऊपर भी आएगी, ये पावर डिनोमिनेटर के ऊपर भी आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर इसको इसी के आगे कर दें 4 2 3 6 और 9 2 3 6 और यही आपका इसका आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 7 है, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जी क्यूब होल स्क्वायर होल 4, यानी कि पावर टू पावर भी है और उसके ऊपर मजीद पावर भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपने अंदर देखना है। ठीक है, अंदर यानी कि पहले आपने इस पावर टू पावर को आपस में सॉल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लाई में लिखना है। कैसे देखें, पावर टू पावर ये मल्टीप्लाई में आपके पास आ गई और ये पावर बाहर लिखी हुई है। फिर इसको सॉल्व करें, पहले 3 2 6 और ये 4 आ गई। अब पावर टू पावर दोबारा मल्टीप्लाई करें, यानी कि जी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गई, फिर जी 6 4 24 और यही इसका आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 8। पार्ट 8 में हमें हमारे पास लिखा हुआ है m, फिर लिखा हुआ है m स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है m क्यूब, फिर है m पावर 4 होल स्क्वायर, देन होल पावर 5। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी पावर 1 है m की, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो बेस से पावर ऐड का रूल अप्लाई करें। पहले आपने एक m लिखा और इसकी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लिया और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है और ये होल पावर 5 भी लगी हुई है आपके पास। तो ये जो आपके पास m है, ये पावर जब प्लस कर लेंगे हम क्या बनेगा, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 और 4 10, ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया, फिर ये आपके पास होल पावर 5 आ गई। तो पहले अंदर की है पावर टू पावर। देखें इसमें इस सवाल की खूबसूरती क्या है, इस सवाल की देखें जो अहम चीज है वो ये है कि आप यहाँ पर 2 रूल अप्लाई कर रहे हैं एक साथ, यानी कि बेस से पावर ऐड वाला भी यानी कि आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया पावर ऐड करके। अब यहाँ पावर टू पावर वाला भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी कि एक टाइम में आपने दोनों चीजें यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो बेस से पावर ऐड अप्लाई हो गई, अब पावर टू पावर वाला अप्लाई करें, यानी कि 10 2 के साथ पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई करें आप, 10
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 5 एज इट इज। फिर क्या 10 टू द 20 और फिर क्या ये पावर 5 एज इट इज। फिर क्या है 20 पावर टू पावर, फिर मल्टीप्लाई हो रही है, 20 के साथ 5 मल्टीप्लाई में आ गया। फिर 20 को जब 5 से करेंगे आपके पास आएगा 100। ये इसका फिर क्या होगा आपके पास आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास जो एक लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 9 है, इसको भी हम यहीं पर ही साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है -0.1 होल स्क्वायर इसके अंदर भी माइनस है, -0.1 होल क्यूब, फिर -0.1 जो है होल 4 है पावर। फिर होल ब्रैकेट के ऊपर भी हमारे पास जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये देखिए तीनों की बेस क्या है, सेम। तो आपने क्या किया, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखें, आपने माइनस का 0.1 एक दफा लिख दिया तीनों को, और इनके ऊपर 2, 3 और 4 पावर आपने ऐड कर ली, 2, 3 और ये 4। ये अंदर वाली चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के जो अंदर वाली चीज है, यानी कि 0.1 माइनस का ये भी तीनों सेम थे, मैंने बेस सेम एक दफा लिख ली और इनकी पावर 2 + 3 + 4 ऐड कर दी। अब जो बाहर वाली चीज है आपके पास माइनस में, और जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए पावर को ऐड करें, 2 + 3 5 और 5 और 4 कितना आपके पास बन जाएगा 9। तो 0.1 पावर 9 और ये होल स्क्वायर। अब अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको 0.19 एज इट इज लिख दिया, सही। और ये वाला पावर टू पावर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये वाला माइनस साइन बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखें -9 2 जार क्या बनेगा हमारे पास 18, सही। 9 2 जार 18 बनेगा हमारे पास। तो अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 18 लगा दिया। अब माइनस के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो माइनस का क्या करेंगे, हम माइनस को खत्म कर देंगे, बाहर वाला माइनस रहेगा, 0.1 और 18 और बाहर वाला माइनस हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा।